बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ये हम नेशनल बुक फाउंडेशन, कैंटाब, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9th एंड 10th, हायर क्लासेस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएस एंड एमएस मैथ में हम ज़रूर पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर सिस्टम को हम इन सब क्लासेस में बार बार यूज करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैथ सॉल्वर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और मज़ीद मैथमेटिक्स के किन चैप्टर्स पर आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं ताकि हम उनकी वीडियोस पहले लेकर आएँ। सबसे पहले हम अपनी प्रीवियस लेक्चर जो है उसको रिवाइज करेंगे कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पहले डिस्कस की। सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर दिस पर्पस हमने कहा था कि अगर हमारे पास टू रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं 2 and 3, तो अगर हम इनको ऐड करें 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5, तो 5 भी रियल नंबर के सेट से ही बिलोंग करेगा। इसी तरह अगर हम इन दोनों नंबर को जो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ये हमने डिस्कस की थी क्लोजर प्रॉपर्टी। देन हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था। फॉर दिस पर्पस हम अगर लेट करते हैं कि कोई से 3 नंबर जैसे 2, 3 and 4 हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और हमको इन तीनों नंबर्स को ऐड करने के लिए ऑर्डर कोई भी रखें, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। यानी अगर हम 2 + 3 + 4 करें या हम 2 + 3 + 4 करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। 3 + 4 is 7, 2 + 7 is 9, 2 + 3 is 5, 5 + 4 is 9। आंसर रिमेन सेम। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। फॉर मल्टीप्लिकेशन हम ये सपोज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि हमारे पास कोई से 3 नंबर हैं रियल नंबर, लेट्स सपोज 3, 4 and 5, ये हमारे बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। तो हम मल्टीप्लिकेशन इनको किसी भी ऑर्डर में करें, आंसर हमारा हमेशा सेम रहेगा। 3 × 4 × 5 20, 20 × 3 is 60, 3 × 4 12, 12 × 5 is 60। आंसर हमारा सेम ही रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमने आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखा था कि एक यूनिक एलिमेंट जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर की वैल्यू चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल 3 हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम जब 3 + 0 या 0 + 3 करें हमारा आंसर 3 ही था। इसी तरह अगर हम कहें 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, 5 + 0 और 0 + 5 हमारे पास आंसर 5 ही रहेगा। तो हम कहेंगे कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हमने एडिटिव आइडेंटिटी का नाम दिया था कि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमने आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई से 2 नंबर्स हों
नंबर कोई भी, हम लेट्स सपोज 2 को हम पहले सपोज करते हैं, 2 मल्टीप्लाई सेट ऑफ बिलोंग्स करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स से। तो हम कह सकते हैं कि 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारा आंसर 2 ही रहेगा। या हम कहते हैं 3 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो 1 एक ऐसा नंबर है कि इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम कहेंगे कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव, 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज 1। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करेंगे वो है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर मौजूद हो, यूनिक रियल नंबर हमारे पास मौजूद हो, हमारे पास एक यूनिक रियल नंबर मौजूद हो सच दैट कि जब हम उसको ऑपरेट करें such that when they are operated तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो आइडेंटिटी होगा। ये कंडीशन है इनवर्स के लिए कि यूनिक रियल नंबर ऐसा हो कि जब हमने उसको ऑपरेट किया है, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, किसी दूसरे रियल नंबर के साथ उसको हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास रिजल्ट आइडेंटिटी होगा। अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व किया है तो हमारा आंसर 0 आएगा, और अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किया है तो हमारा आंसर 1 आएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फॉर ऑल ए एंड जो हमारा ए है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, तो ए को हम प्लस करेंगे ए डैश से। ए डैश क्या है? ए का इनवर्स है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। या ए डैश में हम ए को ऐड करें तब भी हमारा आंसर 0 आएगा। लेट्स सपोज 5 हमने सपोज किया है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो 5 में अगर हम -5 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, या हम -5 में +5 को ऐड करें तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह हम लेट्स सपोज 3 लेते हैं जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो अगर हम 3 में -3 को ऐड करें तब भी आंसर हमारा 0 आएगा, या -3 में हम 3 को प्लस करें तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। यानी सेम नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्शन के साइन से शो कर दें, या हमारे पास नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव नंबर से शो करके देन ऐड कर दें उन दोनों नंबर्स को, तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के इनवर्स हैं। नेक्स्ट हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नंबर्स को डिस्क्राइब करेंगे। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 और हम 3 को सपोज करते हैं। 5 को पहले हम सॉल्व करते हैं कि 5 हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 1/5 से तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा, या अगर हम 1/5 को मल्टीप्लाई करें 5 से तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 1 ही आएगा।
इसी तरह अगर हम 3 को सपोज करते हैं कि ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करें 1/3 से, या हम 1/3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। यानी अगर हम दो नंबर्स ऐसे हों जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो इसे हम कहेंगे कि ये हैं दोनों एलिमेंट्स इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले एडिशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लेट्स सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल ए एंड बी हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर हमारा हमेशा सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास 4 और 5 बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। 4 + 5 = 5 + 4, आंसर हमारा 9 ही रहेगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। हम सपोज करते हैं कि फॉर ऑल ए एंड बी हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर हम a को मल्टीप्लाई करें b से या b को मल्टीप्लाई करें a से, आंसर हमारा हमेशा सेम ही रहेगा। लेट्स सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं 5 और 6। ये हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। 5 × 6 करें या 6 × 5 करें, आंसर हमारा हमेशा 30 ही रहेगा। ये थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ना कि हमने किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिवाइड किया है, इस प्रॉपर्टी में भी यही काम होगा कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे एंड 2 ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस यहाँ हमारे पास 2 होंगे। अब ऑपरेशंस में हमारे पास प्लस माइनस भी हो सकते हैं, माइनस प्लस भी। मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। 2 ऑपरेशंस, 1 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक जो हमारा होगा ऑपरेशन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द अदर 2। हमारा कोई एक ऑपरेशन उनमें से अदर 2 वैल्यूज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की फर्दर काइंड है मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन को डिस्कस करेंगे। हम कोई से 3 एलिमेंट सपोज करते हैं फॉर और हमारे पास ए बी एंड सी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई से 2 ऑपरेशंस लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी के साथ तो हमारा आंसर वही रहेगा अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें और ए और सी को मल्टीप्लाई कर दें। मज़ीद समझने के लिए अब ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ पे हमने जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये hमारी होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड से तो हमारे पास होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर ऑल 2, 3 एंड 4 हमारे पास नंबर है। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 + 4 से, या हम 2 × 3 + 2 × 4 करें,
तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। टू इंटू 7 which is equal to 14. 2 multiply 3 is 6. 6 plus 8 is 14. तो ये हमारी प्रॉपर्टी सॉल्व हुई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, राइट को सॉल्व करने के लिए हम जिस तरह लेफ्ट के लिए हमने 3 नंबर्स लेट किए थे ए बी सी, वो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते थे, तो राइट के लिए भी हमारी कंडीशन यही रहेगी जो हमारी। तो हम सॉल्व करेंगे। हम a प्लस बी को पहले ऐड करेंगे फॉर राइट पर्पस और राइट हैंड साइड पे c को मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया था और राइट के लिए हम राइट हैंड साइड पे c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर ac प्लस bc दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही रहेगा। हम कोई से 3 नंबर लेट करते हैं, 3, 4, 5, ये हमारे सेट आर से बिलोंग करते हैं। हम कहेंगे 3 + 4 into 5 which is equal to 3 multiply 5 plus 4 multiply 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 multiply 5 35 which is equal to 15 plus 20। हमारा दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही रहा है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन। अब हम विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। हम कोई से 3 नंबर लेट करते हैं फॉर ऑल ए बी एंड सी हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हम a को मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस सी से, तो हमारा आंसर ए बी माइनस ए सी सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमने a को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारी लेफ्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब हम 3 नंबर्स लेट करते हैं, 3, 4, 5, ये हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। 3 को हम मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 5 से, तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। 4 minus 5 which is equal to -1 which is equal to -3। 12 minus 15 which is also equal to -3। तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सेम ही रहा है। अब हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सब्ट्रैक्शन राइट हैंड साइड पे। हम कहते हैं ए बी सी हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो हम a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे c को राइट हैंड साइड के साथ। हमारा आंसर सेम ही रहेगा। 3 नंबर हम लेट करते हैं, 3, 4 एंड 5 सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। 3 minus 4, 3 minus 4 is -1 multiply by 5 -5, and 3 multiply 5 minus 4 multiply by 5, 15 minus 20, आंसर रिमेन सेम -5। ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सब्ट्रैक्शन ऑन राइट हैंड साइड। क्योंकि हमने जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया है वो हमने राइट हैंड साइड पे लेट किया है। लास्ट में स्टूडेंट्स आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं। आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इन क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। 2 + 5 × 7 विच इज इक्वल टू 2 × 7 + 5 × 7, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/9 विच इज इक्वल टू 1, 8 - 8 इज इक्वल टू 0। आपको वीडियो कैसी लगी और मैथ्स के किन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है, ताकि हम आपके लिए उनकी वीडियोस पहले लेकर आएँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।